दोस्तों, अभी ज्यादातर यूजर्स नोटबुक एलएम को एक साधारण बेसिक चैटबॉट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे एक दो फाइल अपलोड करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं और फिर इधर उधर क्लिक करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि कुछ काम की चीज मिल जाए। लेकिन सच यह है कि इस टूल का बहुत बड़ा अंडर यूटिलाइजेशन है, क्योंकि नोटबुक एलएम सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, यह एक पूरा रिसर्च इंटेलिजेंस सिस्टम है। यह टूल ऑटोनोमस तरीके से आपके लिए डेटा सोर्सेस करता है, ऐसे वैलिडेशन मेथड देता है जो यह सुनिश्चित करे कि आपकी रिसर्च भरोसेमंद हो, और जनरेटिव वर्कफ्लो के जरिए उसी डेटा को तुरंत स्लाइड डेक और इन्फोग्राफिक्स में बदल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एडवांस वर्कफ्लो दिखाने वाला हूं, जिससे आप नोटबुक एलएम को 99% लोगों से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, और वीडियो के अंत तक आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि नोटबुक एलएम को असल में कैसे इस्तेमाल करें। मैं आपको नोटबुक एलएम इस्तेमाल करने का पूरा वर्कफ्लो बताने वाला हूं, ठीक उसी तरह जैसे रिसर्च प्रोफेशनल इसका इस्तेमाल करते हैं। हम डीप रिसर्च से शुरू करेंगे, जिसमें ऑटोमेटिक तरीके से एक मजबूत सोर्स को बेस बना होगा। फिर हम उस सोर्सेस को वैलिडेट करेंगे ताकि क्वालिटी बनी रहे, और उसके सारे ऑप्शंस को पहचानेंगे। हमने टारगेटेड रिस्पॉन्स के लिए नोटबुक सेटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद में फोकस एनालिसिस के लिए सोर्स फिल्टरिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम कस्टम ऑडियो, ओवरव्यू, प्रोफेशनल इन्फोग्राफिक्स और डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाएंगे, जिससे एक्टिव लर्निंग के लिए माइंड मैप का उपयोग भी हम इसमें करेंगे, जिससे आप डिफरेंट सोर्सेस का यूज कर सके। तो हम लोग आ गए हैं नोटबुक एलएम की स्क्रीन पर। आज जो भी एडवांस फीचर है पूरे नोटबुक एलएम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा वर्क फ्लो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से नोटबुक क्रिएट किए हुए हैं, सारे नोटबुक यहाँ पर आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको कुछ नए नोटबुक पे क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्रिएट न्यू नोटबुक पे। जैसे ही मैं क्रिएट न्यू नोटबुक पे क्लिक करूंगा, आपको ये वाली स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आप क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो ओवरव्यू फ्रॉम वेबसाइट, यहाँ पर आप वेबसाइट डाल सकते हैं, कोई भी सोर्स अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं। गूगल ड्राइव से भी आपके पास अगर कोई एक्सेल है, कोई पीडीएफ है ड्राइव पे आपको रखी है, वहां से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने कोई टेक्स्ट कॉपी किया है कहीं से, उसको भी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले नोटबुक एलएम में जो अनटाइटल नोटबुक है, यहाँ पर आप जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक पे भी आप यहाँ पे नोटबुक एलएम के अंदर आके रिसर्च करना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक पे जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर सबसे पहले इंटर कर दीजिए। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ AI एंड ML रिसर्च, तो यहाँ पर सबसे पहले नोटबुक डाल दीजिए। उसके बाद अगर जस्ट उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ट्राई डीप सर्च फॉर एन इन डेप्थ रिपोर्ट। ओके, सो गूगल ने नया फीचर इस पे दिया है नोटबुक एलएम के अंदर, कि आप यहाँ से पहले फास्ट सर्च का फीचर था, अभी आप यहाँ पर जाके डीप सर्च दे सकते हैं। डीप सर्च मतलब जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक को पूरी तरह से डीपली लेवल पे सर्च करेगा, और उसके जो भी रिलेवेंट पॉइंट है उस टाइप से वो डेटा लेके आएगा। सो लेट से यहाँ पर हम सर्च पे जाते हैं, यहाँ पे हम डीप सर्च सेलेक्ट करते हैं, और जाके AI एंड ML रिसर्च जो है उसके बारे में हम यहाँ पे टॉपिक डालते हैं। एंड देन एंटर। अभी यहाँ पर ये पूरी तरह से डीप सर्च करेगा, और डीप सर्च के बाद में आपको पूरा का पूरा जो भी हमारा टॉपिक था उस टॉपिक से रिलेटेड डेटा लाके यहाँ पे शो कर देगा। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप जो वेबसाइट, जो टॉपिक हमने दिया है उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रिसर्च कर रहा है। हर एक चीज को स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक रिसर्च करेगा, और उसके बाद में वो हमको उसका पूरा आउटपुट देगा। बिल्कुल डीप रिसर्च काम कर रहा है। ये बहुत बढ़िया फीचर जो नोटबुक एलएम में इसमें दिया है। अभी देखिए स्टेप 2 आउट ऑफ 5 इज कंप्लीटेड। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए जो हमारा डीप रिसर्च था वो कंप्लीट हो गया है, और पूरी तरह से जो सबसे मैचिंग रिकॉर्ड था, द स्टेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैच 45 सोर्स। ओके, सो इससे रिलेटेड 45 सोर्सेज जो है वो मैच हुए हैं। जो टॉप लेवल पे था, जो सबसे ज्यादा मैच हुआ, डीप रिसर्च हुआ, वो टॉपिक उसने साफ यहाँ पे ला दिया है, और यहाँ पर टॉप 20 सोर्सेज भी इसमें अवेलेबल है। ओके, अगर आपको इंपोर्ट करना है आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए।
जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे, जितने भी सोर्सेस थे सारे के सारे सोर्सेस यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। देखिए सारे सोर्सेस यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो जो भी सोर्सेस चाहिए, जो जो भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, ओके, जो भी 20 सोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, डीप सर्च, ये सारे सोर्सेस हैं वो डीप सर्च लेकर आया है। इसमें क्या होता है कि जितने भी सोर्सेस प्रॉपरली इंपोर्ट हो जाएंगे वो प्रॉपर रहेंगे। अगर प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं होते हैं तो यहाँ पर नीचे वो सोर्सेस एज अ फेल्ड स्टेट में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सारे सोर्सेज जो है इंपोर्ट हो गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई फेल रहता है तो यहाँ पर ये चीजें आ जाती है और यहाँ पर आप मोर ऑप्शन करके सिर्फ एक सोर्स को आप डिलीट नहीं करते। सबसे बेटर ऑप्शन है कि जितने भी फेल सोर्सेस हैं सारे एक साथ आप डिलीट कर सकते हो। तो ये एक दो तीनों सोर्स जो है वो अभी डीप रिसर्च में इंपोर्ट नहीं हुए, सो हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। देखिए आप, ये नए फीचर्स नोटबुक एलएम में दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको सारे डीप फीचर बताने वाला हूँ, सारे फीचर्स बताने वाला हूँ, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब यहाँ पर जो समझने की सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि जितने भी सोर्सेस आ गए हैं हमारे, उन सोर्सेस के अगेंस्ट से हमको जो भी क्वेश्चन करना है, जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, माइंड मैप बनाना है, वो हम चालू कर देते हैं विदाउट ये सोचे कि जो यहाँ पर सोर्सेस आए हैं, हमारे जो सोर्सेस हैं वो रिलेवेंट तो है हमारे सोर्सेस से, लेकिन हमको क्या इतने सोर्सेस की जरूरत है। हम इस सोर्सेस को एक बार देखें, हमको जितने सोर्सेस की जरूरत है हम उतने ही सोर्सेस यूज करें यहाँ से। ऐसा नहीं है कि जो नोटबुक एलएम सारे सोर्स लेके आया है, सारे के सारे सोर्स को यूज करना ही है हमको। हो सकता है इसमें से कुछ सोर्सेज जो हो वो हमारे एआई एमएल रिसर्च से ज्यादा रिलेवेंट ना हो, क्योंकि अगर हम सारे सोर्सेज को यूज कर लेंगे तो यहाँ पर नोटबुक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा कि कौन से टॉपिक पे पूरा का पूरा रिसर्च करना चाह रहे हैं। सो अगर स्पेसिफिक टॉपिक पे ही आप रिसर्च करेंगे, वही सोर्स आप यहाँ से ऐड करेंगे, तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज होगी, सबसे अच्छी चीज होगी। जो आपका रिसर्च है, जो आपका वीडियोस है, जो भी कंटेंट आप यहाँ से जनरेट करना चाह रहे हैं, वो कंटेंट सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड ही आपको रिसर्च लाके देगा। सो एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या जो है सारे के सारे जो रिसर्च है वो हम जो AIML यूज कर रहे थे उसी से रिलेटेड है या नहीं। वॉक थ्रू स्ट्रॉन्ग जनरलाइजेशन शोइंग रिव्यू, हमको इसकी जरूरत नहीं है। द रिसर्च पेपर एंड डेटा सेट डिस्कवरी फॉर द इसकी जरूरत नहीं है। AI ब्रेक थ्रू इंडस्ट्री शिफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो हमको ये जस्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको सिर्फ यहाँ से वही सोर्सेस यूज करने हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो। हमको सारे के सारे सोर्सेस यूज नहीं करने हैं, जो कि सारे के सारे सोर्सेस यहाँ पर आ गए हैं और हम सेम सारे सोर्सेस को जस्ट हम के ऊपर ही काम करना चालू कर दें। ओके, सो जो भी आपको इसमें से लगता है आप वो सोर्सेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और जिनको नहीं लगता वो आप उनको टिक हटा दीजिए। सो सबसे जरूरी चीज है कि जिनको आपने यहाँ पे टिक किया है उन्हीं सोर्सेस के ऊपर नोटबुक एलएम, उन्हीं सोर्सेस में आप जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे या फिर कुछ लाइक इन्फोग्राफिक्स, टेबल्स, स्लाइड डेक जनरेट करेंगे, वो उन्हीं सोर्सेस के ऊपर ऑपरेशन करेगा। सो हमने जो ये सोर्सेस लिए हैं उन्हीं सोर्सेस के ऊपर पूरा ऑपरेशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं उससे, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ AI। तो टोटल 13 सोर्सेस हैं। ओके, इन 13 सोर्सेस का यूज करके वो हमको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करेगा। जो भी हमने रिसर्च किया है पूरे 13 सोर्सेस को रिसर्च करेगा और जो हमारा क्वेश्चन था उसके ऊपर उनमें से फिल्टर करके जो जनरलाइज आंसर होगा वो हमको लाके यहाँ पे दे देगा। ओके, द फ्यूचर ऑफ AI रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन इनटू अ इंडस्ट्रियल era which the focus has shifted from experimental chatbot to agentic ecosystem and deep डिबरेटिंग रीजनिंग। ओके, सो यहाँ पर सारा चीजें उसने जो भी हमने बोली थी उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ला के रख दी है। ओके, यहाँ पर और भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है तो आप जिस पे भी टिक करेंगे वो उससे रिलेटेड आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, एक जनरलाइज समरी आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, सो ये तो सिंपल हुआ कि आपको सोर्सेस कैसे ऐड करना है डीप रिसर्च का यूज करके। अभी इसमें और बहुत सारे ऑप्शन है, मैं अभी वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसके बाद में फिर हम इसी टॉपिक को लेकर आगे जो सारी प्रोसेस हैं वो सब हम कंटिन्यू करते हैं कि आप इस पे और क्या क्या चीजें जनरेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं।
ओके, सो डायरेक्टली आपने यहाँ पे कर लिया है। अब इसी में सबसे जरूरी चीज, अगर आप यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगर नोटबुक्स में, तो आपको कॉन्फ़िगर नोटबुक पे क्लिक करना है और बहुत सारे लोग जस्ट मेरा जो मैंने सोर्सेज डाले वो आ गए और उसके ऊपर मैं ऑपरेशन करना चालू कर देता हूँ। बट सबसे जरूरी चीज है कि जो नोटबुक एलएम ने यहाँ पर दिया है उसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, जिससे आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट डेटा मिलेगा। सो यहाँ पर आप वहां पे कस्टमाइज कर सकते हैं, जो आपका चैट है, जो आपका लाइक स्टाइल है, गोल है, रोल है, उस हिसाब से आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। डिफॉल्ट में जो भी बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करेगा। लर्निंग गाइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे बेस्ट फॉर एजुकेशन कंटेंट हेल्पिंग यू गैप, तो जो भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ पर लर्निंग गाइड पे क्लिक करिए। और कस्टम पे जब आप जाएंगे, आपके पास जो अगर कोई कस्टम प्रॉम्प्ट है वो कस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का रिसर्च यहाँ से देना है। सेम चीज, सो लेट्स से यहाँ पर मैं आप देता हूँ गिव द रिसर्च पेपर फ्रॉम द सोर्स। ओके, सो यहां से आप गोल स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है चूज योर रिस्पॉन्स लेंथ। जो ये रिसर्च आप कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आपने दिया उसके ऊपर आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए। डिफॉल्ट दोगे तो वो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ला के रखेगा, शॉर्टर दोगे तो वो छोटा सा जो भी आपका रिसर्च पेपर है उसमें से वो सिंपल छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स ला के आपके सामने दे देगा। बट रिसर्च पेपर जो आप बना रहे हो, जो मैंने उससे मांगा है कि गिव द टॉप 10 AI रिसर्च पेपर फ्रॉम द सोर्स। ओके, सो वो टॉप 10 रिसर्च पेपर लेके आएगा। बट हमें क्या चाहिए, पूरे के पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए उसके लिए। सो यहाँ पर आप लॉन्गर पे टिक किया आपने और के बाद सेव कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया है। वो टॉप 10 रिसर्च इंफॉर्मेशन जो है वो लाके हमको देगा। ये हमने कॉन्फ़िगर यहाँ पर कर दिया है। ओके, बाकी यहाँ पर आप चाहे तो चैट हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है। तो हमने सारी सेटिंग्स कर ली है। सेटिंग्स के बाद में मल्टीपल सोर्सेस हैं जो कि हम यहाँ पर नोटबुक एलएम में रिसर्च के लिए, वीडियोस के लिए, माइंड मैप के लिए, फ्लैश कार्ड के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो अभी सिर्फ मैंने वेब से सर्च किया है और सारे के सारे जो सोर्सेस है वो ऐड किए हैं। अभी हम जाएंगे यहाँ पे ऐड सोर्स पे, जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस ऐड सोर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपको वेब से कुछ और सर्च करना है आप यहाँ वेब से सर्च कर सकते हैं। गूगल ड्राइव से कुछ सर्च करना है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सेम चीज, अगर हमको गूगल ड्राइव से सर्च नहीं करना है, हमारे पास कोई फाइल ऑलरेडी हमारे लोकल सिस्टम में कंप्यूटर पे रखी है, आप यहाँ पे अपलोड फाइल में जाएंगे और जो भी फाइल आपको चाहिए वो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं फाइल में। ओके, जो भी फाइल चाहिए आप अपने डेस्कटॉप से या फिर जहां पे भी आपकी फाइल रखी है वहां से आपको फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। सेम सेकंड ऑप्शन है, आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपका यूट्यूब वीडियो है उसका कोई, अगर यूट्यूब वीडियो का कोई आपको लिंक देना है, कोई AI ML से रिलेटेड आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो फाइंड किया है जो जिसमें अच्छी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है, उसको भी आपको अपने रिसर्च के अंदर यूज करना है। तो यहाँ पर आप यूट्यूब का वीडियो का जो लिंक है वो भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई वेबसाइट है वो भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे तो वो एज अ सोर्स आपके नोटबुक एलएम में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे ड्राइव है, इस ड्राइव पे आप जाएंगे तो आप अपने गूगल ड्राइव से भी जो भी आपकी फाइल्स है, जो भी सारी चीज है उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पर अटैच कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है जो मैंने बताया था वो कॉपी टेक्स्ट। अगर आपके पास ना ही कोई फाइल है ना ही कोई चीज है, आपने सारी चीजें इंपोर्ट कर दी, बट आपको कुछ कंटेंट किसी वेबसाइट से या किसी नोटबुक से, किसी टेक्स्ट फाइल से कॉपी करना है और यहाँ पर नोटबुक एलएम में रिसर्च के लिए लेके आना है। आपने कोई वेबसाइट पढ़ी थी, वहां से आपने पर्टिकुलर टेक्स्ट कॉपी किया जो रिसर्च के लिए बेटर है और आपको पेस्ट करना है, तो आप जस्ट वहां पे कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए और पेस्ट करने के बाद आप इसको इंसर्ट कर देंगे तो वो टेक्स्ट भी जो है वो आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसके अंदर आ जाएगा। और जो भी आप आगे ऑडियो वीडियो कुछ भी बनाएंगे तो ये वाला जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया है इसको भी आप उस रिसर्च के अंदर कंसिडरेशन में आ जाएगा ये। ओके, सो ये अलग अलग सोर्सेस हैं जो आप एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं अपने रिसर्च के अंदर। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी 50 में से 18 सोर्सेस टोटल हमारे इसमें नोटबुक एलएम में जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है उसके लिए एडेड है। सो इसमें आप मैक्स टू मैक्स 50 सोर्सेस ऐड कर सकते हो और जो भी 50 सोर्सेस आप ऐड करोगे उस 50 सोर्सेस का यूज करके जो राइट साइड में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनलिटी दी है इन केस ऑफ स्टूडियो, यहाँ पर उन सब के सारे फीचर्स को जनरेट करने के लिए ये 50 सोर्सेस यूज करेंगे।
ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सारी चीजें जिस मैंने आपको बताई है। यहाँ पर अब हम चलते हैं हमारे राइट साइड में। राइट साइड में आपको दिख रहा होगा स्टूडियो सेक्शन। जो आपका ये स्टूडियो सेक्शन है, जो भी आपने यहाँ पर सोर्सेस ऐड किए हैं लेफ्ट साइड में, उससे रिलेटेड आप राइट साइड में जो भी फंक्शनैलिटी है वो सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ से ऑडियो जनरेट कर सकते हैं, एक रिसर्च जो भी आपने रिसर्च टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड आप ऑडियो जनरेट कर सकते हैं, जो कहीं पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप उससे रिलेटेड वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं, माइंड मैप जनरेट कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड जनरेट कर सकते हैं, क्विज, इंफोग्राफिक्स, स्लाइड डेक, और इवन जो नया फीचर गूगल ने लॉन्च किया है वो है डेटा टेबल। जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पे डेटा टेबल भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो जो भी आप यहाँ पे जनरेट करेंगे, यहाँ पर नीचे जो आपका ऐड नोड है, यहाँ पर वो सारे के सारे फंक्शनैलिटी ऐड होती जाएगी और वन बाय वन जनरेट होती जाएगी। सो यहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है। अगर चीजें क्लियर नहीं, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका जो भी क्वेश्चन है उसका रिप्लाई मैं आपको करूंगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं, हर एक चीज को वन बाय वन समझते हैं, क्योंकि गूगल ने जो पहले का नोटबुक एलएम था 1 महीने पहले का, और जो अभी का नोटबुक एलएम है, उसमें गूगल ने बहुत सारी चीजें इनबिल्ट दी है, बहुत सारी चीजें इसमें आप कर सकते हो। अगर आप सब कुछ, जैसे मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट में सारे नोट्स, सारे सोर्सेज डाले, और जस्ट मैं यहाँ पे जाके ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक कर दूंगा, या फिर वीडियो ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा, या फिर स्लाइड डेक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको सिंपल डिफॉल्ट में कुछ बेसिक रिसर्च पेपर, बेसिक ऑडियो और बेसिक स्लाइड ही क्रिएट करके वो देगा। हम इसको समझेंगे डीप लेवल पे कि कैसे आप इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज प्रॉम्प्ट देकर आप स्लाइड डेक, इंफोग्राफिक्स या फिर क्विज जनरेट कर सकते हो। उसके पहले हम समझते हैं जो हमारा स्टूडियो है, जो हमारे सारे के सारे ऑडियो, वीडियो, माइंड मैप और रिपोर्ट्स ये जनरेट होने वाले हैं, इनमें क्या क्या और डिफरेंट टाइप की आप सेटिंग्स कर सकते हो। सो अगर राइट साइड में बिल्कुल टॉप पे आप देखोगे तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको सेटिंग पे जाना है सबसे पहले, कोई चीज जनरेट करने के पहले। जब आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आउटपुट लैंग्वेज दी है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, यहाँ पर डिवाइसेस दिए हुए हैं कि आपको जो है लाइट मोड, डार्क मोड किस टाइप से चाहिए, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं सेटिंग में आपको बता रहा हूँ वो है आउटपुट लैंग्वेज। जैसे ही आउटपुट लैंग्वेज में आप क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट में यहाँ पर चूज योर लैंग्वेज ओवरव्यू आएगा। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो भी रिसर्च पेपर जनरेट करना है, आपको इंग्लिश में जनरेट करना है, डिफॉल्ट में इंग्लिश ही रहता है। अगर आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में यहाँ से रिसर्च पेपर या वीडियो या ऑडियो जनरेट करना है, सो आप यहाँ पर वो वाली लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जिस टाइप की आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उस टाइप में यहाँ से आपका जो वीडियो है उसका कंटेंट जनरेट होगा। नेपाली हो गया, मराठी हो गया, मैथिली हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आपको डिफॉल्ट इंग्लिश में करना है, आप इसको डिफॉल्ट रहने दीजिए, सेव पे क्लिक करिए, तो जो भी सेटिंग, जो भी लैंग्वेज आपने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, उसी लैंग्वेज में आपका जो नोटबुक एलएम का कंटेंट है, रिसर्च पेपर है, या जो भी फंक्शनैलिटी आप स्टूडियो से जनरेट करेंगे वो यहाँ से जनरेट हो जाएगी। ओके, सो मैं अभी इसको डिफॉल्ट ही लेके चलता हूँ। डिफॉल्ट जो भी लैंग्वेज है स्टूडियो की, उसी लैंग्वेज में मेरा रिसर्च पेपर जनरेट करे पूरी तरह से, और जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी है वो जनरेट करे। ओके, यहाँ पर भी देखिए आपको टॉपिक बिल्कुल टॉप पे एक लाइक हाईलाइटेड कंटेंट दिख रहा है, क्रिएट एन ऑडियो ओवरव्यू इन। ऑडियो जो है आप इन लैंग्वेजेस में आप बना सकते हो। ओके, सो आइए चलते हैं, समझते हैं वन बाय वन फंक्शनैलिटी कि आप कैसे इस जो नोटबुक एलएम है उसका पूरी तरह से यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, स्टडी में, रिसर्च में, या फिर आपको अगर यूट्यूब वीडियोस बनाना है, यहाँ से आप यूट्यूब वीडियोस भी बना सकते हैं। कंटेंट यूज करके यूट्यूब वीडियोस बना के आप यूट्यूब पे अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आप कोई टीचर हैं या इवन स्टूडेंट है, तो आप रिसर्च पेपर आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशन बना के, पीपीटी बना के, इंफोग्राफिक्स बना के आप अपने कॉलेज में, स्कूल में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो सारी चीजें इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, हर एक चीज। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जिससे नोटबुक एलएम क्या है, कैसे काम कर रहा है, आप इसको बारीकी से समझ पाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं
जो है ऑडियो ओवरव्यू पे। ओके, हम वन बाय वन हर एक चीज को समझेंगे। ऑडियो ओवरव्यू पे आप जाएंगे तो डायरेक्टली हमको इस ऑडियो ओवरव्यू बटन पे क्लिक नहीं करना है। हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो यहाँ पर पेंसिल आइकॉन दिख रहा है उस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी की सारी सेटिंग्स दी हुई है नोटबुक एलएम के हर एक फीचर्स की। अभी हमने ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू में आप किस टाइप का ऑडियो जनरेट सकते हैं। आप डीप ड्राइव ऑडियो जनरेट करना है आपको, ओके, लाइकली कन्वर्सेशन बिटवीन टू होस्ट के बीच में जनरेट करना है, या फिर सिंपल ब्रीफ छोटा सा कंटेंट जो है वो आपको है, बिट साइज ओवरव्यू टू हेल्प यू ग्रैस्प द कोर आइडिया फ्रॉम योर सोर्स। ओके, सो क्विकली जो ब्रीफ छोटा सा चीजें आपको छोटा सा ऑडियो जनरेट करना है। सो यहाँ पर फीचर दिया है, आप यहाँ पे ब्रीफ जो है फंक्शनैलिटी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको ब्रीफ सेलेक्ट नहीं करना है, आप यहाँ पे जो है क्रिटिक जो है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मींस एन एक्सपर्ट रिव्यू ऑफ योर सोर्स ऑफरिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू हेल्प यू इम्प्रूव योर मटेरियल। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका भी यूज कर सकते हो। जो आपके जो एक्सपर्ट रिव्यूज हैं वहां से भी इस टाइप के कंसेप्ट जो है वो जनरेट होंगे, अगर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसका तो। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन है डिबेट, अ थॉटफुल डिबेट बिटवीन टू होस्ट। ओके, सो यहाँ पर दो लोगों के बीच में अगर आपको एक ऐसा ऑडियो जनरेट करना है कि दो लोगों के बीच में आपका डिबेट हो रहा है, वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर द न्यू फीचर्स इन नोटबुक एलएम, ये सारी चीजें। सो हमको डायरेक्ट डिफॉल्ट नहीं जनरेट करना है, आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए यहाँ से ऑडियो का, जिस भी टाइप का चाहिए आप यहाँ से वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डिबेट। ओके, डिबेट के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट आएगा, आपको डिफॉल्ट एक प्रॉपर वे में जनरेट करना है या फिर सिंपल शॉर्ट लेंथ आपको चाहिए। शॉर्ट लेंथ क्या होगा, एक छोटा सा ओवरव्यू आपको बताया जाएगा आपके ऑडियो में। सो हमको पूरा, हम यहाँ पे बना रहे हैं रिसर्च पेपर का एक ऑडियो बना रहे हैं, तो हमको डीप ड्राइव पे चाहिए, एक पूरा डिटेल में ऑडियो जनरेट करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट लैंग्वेज तो है ही आपकी, जो वो आप उस पर क्लिक करेंगे डिफॉल्ट में जनरेट हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं कि जो आपका ऑडियो होगा वो कौन सी लैंग्वेज में जनरेट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे दिया है वो आपको देखना है, व्हाट शुड द एआई होस्ट फोकस ऑन दिस एपिसोड। जो ऑडियो आप जनरेट, जो आपने सारे के सारे सोर्सेस यहाँ पर डाले हैं, उन सारे सोर्सेस को यूज करके ये ऑडियो तो बनाएगा, बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फोकस करना है जब ये ऑडियो बन रहा है, जो आपके सोर्सेस है उसमें, तो आप यहाँ पर अपना कस्टम प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि हाउ AI moving in future and what is to the world। ओके, जैसे ये मैंने कस्टम प्रॉम्प्ट दिया है, मुझे जो है वो डिबेट जो है डिबेट चाहिए, डिबेट जनरेट करना है, और यहाँ पर शॉर्ट की जगह मैंने डिफॉल्ट दिया है, मतलब थोड़ा मुझे डिस्क्रिप्टिव डिबेट चाहिए। ओके, आप यहाँ पे अपना खुद का कस्टम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, और उसको देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। ओके, जिस टाइप का भी ऑडियो आपको जनरेट करना है आप यहाँ से जनरेट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मेट आप यहाँ पे चूज करते हैं, किस टाइप का रिसर्च पेपर आप बना रहे हैं, किस टाइप का प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं जो आप किसी के सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर से आप कुछ भी सेलेक्ट करिए, चूज करिए। जैसे मैंने डिबेट चूज किया है, और उसके बाद में फाइनली सारी सेटिंग्स आपको करनी है। सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। जो जितनी ज्यादा आप यहाँ पे कस्टमाइज प्रॉम्प्ट देंगे, जितने ज्यादा सेटिंग्स आप इसको देंगे, उतना अच्छा, उतना क्लियर आपका ऑडियो विथ प्रॉपर एक्यूरेट कंटेंट के साथ जनरेट होगा। ओके, सो यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है, सारी सेटिंग्स आपको करनी है, और जस्ट यहाँ पे जनरेट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जो ऑडियो ओवरव्यू है वो यहाँ पर जनरेटिंग ऑडियो ओवरव्यू यहाँ पर आ गया है नीचे, जहाँ पे एड नोट है, और राइट साइड में, और हमारा जो ऑडियो है वो जनरेट होना चालू हो गया है यहाँ से। सो जो अभी हमने सबसे पहला पॉइंट लिया था ऑडियो ओवरव्यू, हमने उसमें प्रॉपर सेटिंग करी। सेटिंग करने के बाद उसमें हमने अपना कस्टम प्रॉम्प्ट दिया,
जो हमें इस एक्यूरेट कौन कौन से पॉइंट्स के हिसाब से हमारा ऑडियो जनरेट करना है, जिससे कि जब हम किसी के सामने इसको प्रेजेंट करें तो एक बेटर वे में हमारा प्रेजेंटेशन लगे, या किसी को हम ये चीज समझा रहे हैं तो हमारा ऑडियो अगर वो सुने, जो हम ऑडियो कास्ट जनरेट कर रहे हैं वो जब सुने तो उसको इतना बेटर लगे कि वो आपकी इस चीज को सुनता रहे, इतने बेटर वे में वो चीज हमारा ऑडियो उनको लगना चाहिए। सो इस टाइप से आप यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑडियो ओवरव्यू जनरेट हो रहा है। अभी जब तक हमारा ऑडियो ओवरव्यू जनरेट होता है, हम इसके नेक्स्ट फीचर, नोटबुक एलएम के जो नेक्स्ट फीचर है उसको समझते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा माइंड मैप। ओके, सो माइंड मैप क्या है? माइंड मैप मतलब जो भी आपने टॉपिक दिया है उस टॉपिक से रिलेटेड एक आपको ग्राफिकल वे जनरेट करेगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उस स्टार्टिंग पॉइंट से आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और फिर जो नेक्स्ट डायरेक्शन आपने चूज किया है उस डायरेक्शन से आपको किस डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। सो वहां पर भी आता है माइंड मैप। सो आपको क्या करना है, जैसे ही आप माइंड मैप पे क्लिक करेंगे, ओके, जनरेट एन एआई माइंड मैप बेस्ड ऑन योर सोर्सेज। जितने भी हमने सोर्सेज दिए हैं, ये जितने भी इधर राइट साइड में आपको स्टूडियो के अंदर ऑप्शन दिख रहे हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन आपके जो सोर्सेस है, जितने भी सोर्सेस है, 13 सोर्सेस है, 50 सोर्सेस है, उन सोर्सेस का यूज करके ये एक डिस्क्रिप्टिव जो है आपको ऑडियो, माइंड मैप, ये इस टाइप की चीजें आपको जनरेट करके देगा। सो अभी हम सेकंड ऑप्शन में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं माइंड मैप पे। ओके, जैसे ही हमने माइंड मैप पे क्लिक किया तो आप यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर हमारा ऑडियो तो जनरेट हो ही रहा है, उसके साथ हमारा यहाँ पे माइंड मैप भी जनरेट होना चालू हो गया है। ओके, सो माइंड मैप, तो आप यहाँ पे देखिए जो माइंड मैप है वो कितना क्विक में हमारा माइंड मैप जनरेट हो गया है। ओके, अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारा माइंड मैप कैसे जनरेट हुआ है। जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा माइंड मैप जो है वो यहाँ पे प्रॉपर बताएगा। ये देखिए हमारा माइंड मैप कितने बेटर वे में जनरेट हुआ है। ओके, द 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रोड मैप। ओके, सो आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस, उसके लिए एक पूरा माइंड मैप, पूरा रोड मैप आपके लिए रेडी हुआ है, वो भी कितने सोर्सेस का यूज करके, 13 सोर्सेस का यूज करके। ओके, सो हम कैसे देखते हैं, ये हमारा मेन हो गया, मेन रूट हो गया। रूट के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ओके, टेक्निकल परफॉर्मेंस आपको चाहिए, नोटेबल मॉडल रिलीज चाहिए, ट्रेनिंग कॉस्ट एंड कंप्यूट ट्रेड चाहिए, बहुत सारी चीजें इसमें दिए। इकोनॉमिक में आपको क्या यूज करना है, ये एक इकोनॉमिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ गई। आपको रिस्पॉन्सिबल एआई जो है आरएआई, उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, उसके बाद साइंस एंड मेडिसिन पे अगर आप क्लिक करते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि आपको साइंस एंड मेडिसिन में कहाँ पर जो है एआई का रिसर्च चल रहा है, एआई यूज हो सकता है। ओके, पॉलिसी एंड गवर्नेंस में यहाँ पर देखिए सारी इंफॉर्मेशन यूज हो रही है। यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड में कहाँ पे यूज हो सकता है। ओके, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी माइंड मैप में। सो इस टाइप से देखिए यहाँ पर हमारा सिंपल माइंड मैप जनरेट हो चुका है। ओके, यहाँ पर आप माइंड मैप को देख सकते हैं सिंपल वे में। आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने पुराने उसमें आ जाएगा। ओके, जैसा था स्टार्टिंग में। ओके, सो यहाँ से आप किसी भी टाइप का माइंड मैप आप जनरेट कर सकते हैं और अपने रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया माइंड मैप जनरेट हुआ है। आप इस टाइप का माइंड मैप बनाइए और आपका जो रिसर्च है उस टाइप में यहाँ पर यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो इंप्रेशन है प्रेजेंटेशन के वक्त, वो बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप इस माइंड मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो जो हमारा माइंड मैप है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको अपने रिसर्च में यहाँ कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से आप इसको वापस हम उसी फॉर्मेट में आ जाएंगे जिस फॉर्मेट में हम थे। सो यहाँ पर अभी देखिए हमारा माइंड मैप पूरी तरह से जनरेट हो चुका है। हमने माइंड मैप को देख लिया है। स्टिल हमारा ऑडियो जो है वो अभी जनरेट हो रहा है। सो अभी हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जब तक हमारा ऑडियो जनरेट होता है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लैश कार्ड। सो अगर हम फ्लैश कार्ड में जाएंगे यहाँ पर, तो जो हमारा फ्लैश कार्ड है, फ्लैश कार्ड पे भी आपको डिफॉल्ट में क्लिक नहीं करना है। आपको डायरेक्टली जाके बटन पे क्लिक नहीं करना है। मैं आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। किसी भी टॉपिक में डिफॉल्ट में आपको जाके डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है।
सो फ्लैश कार्ड में आप जाएंगे तो आप यहाँ से बेटर वे में फ्लैश कार्ड जो है जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेंसिल आइकॉन दिया है, ओके, इस पेंसिल आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही पेंसिल आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइज फ्लैश कार्ड। जो डिफॉल्ट आप क्लिक करते हैं तो जो सिंपल पॉइंट है, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज दिए हुए हैं, जस्ट उस सोर्स का यूज करके वो आपको एक डिफॉल्ट बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आपका फ्लैश कार्ड जनरेट कर देता। बट यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर हमको कोई भी चीज जनरेट करने के पहले जो भी फंक्शनलिटी है, जो भी टॉपिक पे आप ऑप्शन कर रहे हो स्टूडियो के अंदर, जो भी टॉपिक यूज कर रहे हो, जो भी लाइक ऑप्शन यूज कर रहे हैं, उसकी सेटिंग्स हमको करनी है। तो यहाँ पर आपको कस्टमाइज फ्लैश कार्ड पे जाना है। कस्टमाइज फ्लैश कार्ड के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कार्ड्स आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड में दिया है। नंबर ऑफ कार्ड्स में जाएंगे, यहाँ पर फ्यूअर है तो जो भी कुछ भी आपके स्पेसिफिक कार्ड जो है वो जनरेट करेगा। यहाँ पे डिफॉल्ट में जो नंबर ऑफ उसके कार्ड्स होते हैं, ओके, उतने कार्ड्स वो आपको जनरेट करके देगा। सेम यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो वो और ज्यादा जो उसके कार्ड होते हैं उस टाइप से वो नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड आपके पास जो सोर्सेस आपने डिफाइन किया है उस सोर्सेस के हिसाब से वो आपको जनरेट करके देगा। नेक्स्ट, ये नंबर ऑफ कार्ड्स का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है लेवल ऑफ डिफिकल्टी। लेवल ऑफ डिफिकल्टी मतलब आपको सिंपल इजी वे में एक फ्लैश कार्ड जनरेट करना है, या जो अभी डिफॉल्ट है उसका मीडियम उस फॉर्मेट में यूज करना है, या फिर हार्ड लेवल का जो भी आपने टॉपिक दिया है उससे हार्ड लेवल का वो फ्लैश कार्ड जनरेट करके देगा। सो व्हाट शुड द टॉपिक बी, यहाँ पर हम जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी फॉर्मेट में आप यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहे हैं अपने आपके फ्लैश कार्ड को, सेम मैं आपको यहाँ पर जैसे हमने ऑडियो के लिए बताया था, सेम फॉर्मेट में हम यहाँ पर एक प्रॉपर वे में एक छोटा सा कस्टमाइज प्रॉम्प्ट देंगे, जिस हिसाब से वो हमारे फ्लैश कार्ड को प्रॉपरली जनरेट करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं गेट ऑल द AI and ML details that define all the future details and workflow, ठीक है। GENE generate 10 to 12 flash card using sources। यहाँ पर हमने सेम कस्टम प्रॉम्प्ट दिया है फ्लैश कार्ड के लिए, और उसके बाद में जो भी नंबर ऑफ कार्ड्स आपको सेलेक्ट करना है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको जो भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जरूर जाना है। अगर आप कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो उस हिसाब से आपका जो रिसर्च पेपर है, या जो फ्लैश कार्ड है, या जो ऑडियो वीडियो है, वो आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शन देने के बाद, सारे ऑप्शन, सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको जस्ट क्लिक करना है जनरेट पे। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर हमारा फ्लैश कार्ड जनरेट होना चालू हो जाएगा। सो जितने भी सोर्सेस हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लस जो हमने उसमें कस्टमाइज प्रॉम्प्ट दिया है, उस प्रॉम्प्ट का यूज करके यहाँ पर प्रॉपरली फ्लैश कार्ड हमारा जनरेट होगा। सो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा फ्लैश कार्ड भी जनरेट हो गया है, और हमारा जो ऑडियो है वो भी जनरेट हो चुका है। सो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा फ्लैश कार्ड है वो कैसा जनरेट हुआ है। आपको यहाँ फ्लैश कार्ड पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ देखिए यहाँ पर पूरा आपका फ्लैश कार्ड जनरेट हुआ है, और उसने जितनी भी डिटेल, हमने उसको 10 से 12 फ्लैश कार्ड के बारे में जनरेट करने को बोला था, बट उसने टोटल यहाँ पर देखिए 59 फ्लैश कार्ड जनरेट किए हैं हर एक पॉइंट को लेके। सो आपको जस्ट यहाँ पे जाना है एक्सपांड व्यू में। एक्सपांड व्यू में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फ्लैश कार्ड दिखेगा कि द विजुअल ऑटो रिग्रेसिव VAR मॉडल फॉर इमेज जनरेशन। ओके, जो भी टॉपिक हमने उसको दिया था फ्यूचर के लिए कि कहाँ पे कैसे कैसे यूज होगा, यहाँ पर सारा का सारा फ्लैश कार्ड बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कितना बेटर वे में यहाँ पर फ्लैश कार्ड जनरेट हुआ है। और इसका आप जब क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ओके, सो ये जो है वर्ड सिस्टम फ्रॉम लॉरेंस बेरकली नेशन लैब स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेटा टू अ सुपर कंप्यूटर फॉर रियल टाइम एनालिसिस। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देखना है, तो यहाँ पे देखिए सी आंसर। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इसका यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ओके, यहाँ पर सारे के सारे डिफरेंट टाइप के जो है वो फ्लैश कार्ड दिए हुए हैं, और हर एक फ्लैश कार्ड का
जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अपने फ्लैश कार्ड में दिया हुआ है, व्हाट इज रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ओके, सो इसका आंसर आप यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, द अप्रोच दैट इंटीग्रेट LLMs with retrieval mechanism to pull retrieve information from external document before generating a response। तो ये उसका आंसर हुआ। ओके, ये है हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ आंसर सी आंसर पे क्लिक करेंगे तो उसका अगला जो आंसर था वो जनरेट हो जाएगा। प्लस जो इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है, आप इस एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका एक्सप्लेनेशन था, ये जो क्वेश्चन का आंसर है, जो भी आपका फ्लैश कार्ड का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आपने आंसर देखा, अब वो आंसर है तो क्या है, कैसे वो आंसर आया। ओके, सो उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जैसे ही आप उस एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा कि वो जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का छोटा सा शॉर्ट जो फ्लैश कार्ड जनरेट हुआ है आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन पूरी देख सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर पूरा का पूरा फ्लैश कार्ड की इंफॉर्मेशन है। ओके, यहाँ से आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, क्या प्रॉम्प्ट हमने इसके लिए दिया था, कैश टाइप के जनरेट होना चाहिए। ओके, ये हमारा कस्टम प्रॉम्प्ट था। ओके, यहाँ से आप फ्लैश कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो जो हमारा फ्लैश कार्ड था वो फ्लैश कार्ड एज अ CSV क्वेश्चन और आंसर हमारा डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर देखिए जो हमारा फ्लैश कार्ड था उसके अगेंस्ट सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर द आंसर्स। सो आप देखिए कितने बेटर वे में उसने फ्लैश कार्ड जनरेट किया, और फ्लैश कार्ड के अंदर जो डेटा था वो अगर आप चाहें तो फ्लैश कार्ड सेम टू सेम जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक वीडियोस भी बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड एज अ क्विज। और यहाँ पर अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं तो वो पूरा का पूरा डेटा आपको एक्सेल फॉर्मेट में प्रोवाइड करेगा। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा CSV फॉर्मेट में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। ओके, सो ये हुआ हमारा फ्लैश कार्ड कि फ्लैश कार्ड क्या होता है, फ्लैश कार्ड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने फ्लैश कार्ड भी देख लिया है, फ्लैश कार्ड क्या होता है, कितने बेटर वे में जो हमने सोर्सेज दिए हैं उसका यूज करके फ्लैश कार्ड जनरेट हुआ है। सो अभी जो भी स्टार्टिंग में मैंने सोर्सेस लिए थे, अभी सारे ऑपरेशन में उन्हीं सोर्सेस का यूज करके कर रहा हूं। बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और सोर्सेस डालने हैं तो आप यहाँ पे सोर्सेस और डाल सकते हैं और उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अभी हमने फ्लैश कार्ड का पूरा इंफॉर्मेशन देखा है। अभी हमने जो स्टार्टिंग में हमने ऑडियो ओवरव्यू जनरेट किया था, जो डिबेट वाला सेक्शन हमारा, वो ऑडियो भी यहाँ पे जनरेट हो गया है। अभी हम देखते हैं कि हमारा ऑडियो जो है वो कैसे जनरेट हुआ है। जो हमने डिबेट वाला ऑप्शन लिया था उस हिसाब से हमारा ऑडियो कैसे जनरेट हुआ है, जस्ट हम उसको प्ले करके देखते हैं। Welcome to the debate. Today we are standing, well, firmly in the reality of early 2026. The speculative phase is over. I mean, if you look at the trajectory from the chaotic explosion of chatbots in 2023 to the consolidation of 2024, firmly in the reality of early 2026. The speculative phase is over. I mean, if you look at the trajectory from the chaotic explosion of chatbots in 2023 to the consolidation of 2024, I think 2025 has unequivocally marked the transition to the industrial era of artificial intelligence. We aren't just talking about software that writes emails anymore. We are analyzing reason. तो यहाँ पर आप देखिए कितना बेटर वे में जो है वो ऑडियो जो है वो जनरेट हुआ है, कितना बेटर वे में डिबेट फंक्शनलिटी यहाँ पे जनरेट हुई है। ओके, सो इसी टाइप से आप ऑडियो जनरेट कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। दो टॉपिक, दो लोगों के बीच में आप डिबेट भी सुन सकते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से कि जो डीप रिसर्च है, जो AI एंड ML रिसर्च है, उसका फ्यूचर में क्या यूज होने वाला है, कैसे काम करने वाला है। दो लोग जब आपस में क्वेश्चनिंग करते हैं, डिबेट करते हैं, तो उससे एक प्रॉपर आउटपुट निकलता है। वो चीजें भी हमको समझ में आती है अगर आप किसी के सामने इसको प्रेजेंट करते हैं तो जो आपका ऑडियो है, ऑडियो को आप डायरेक्टली यहाँ से जाके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हमारा ऑडियो जो है यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और आप इसको अपने रिसर्च में या फिर कहीं वीडियो में भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा ऑडियो डाउनलोड हो गया है। अभी हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इन्फोग्राफिक्स। ओके, सो इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, जो भी रिसर्च हमने दी है, जो भी हमने सोर्सेज दिए हैं, उन सोर्सेज का यूज करके वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक इन्फोग्राफिक जनरेट करता है। तो सेम चीज मैं यहाँ के आपको बोल रहा हूं फिर से कि हमको डायरेक्ट डिफॉल्ट पे क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट इन्फोग्राफिक्स बटन पे क्लिक नहीं करना है। हमको जाना है पेंसिल वाली आइकॉन पे,
जैसे ही आप पेंसिल वाले आइकॉन पे जाएंगे, सो यहाँ पर आपको जो इन्फोग्राफिक्स है उससे रिलेटेड कस्टमाइजेशन की सारी सेटिंग्स मिलेगी। सबसे पहला है लैंग्वेज। आप यहाँ पर लैंग्वेज को कस्टमाइज कर सकते हैं कि जो आपका इन्फोग्राफिक्स है वो इंग्लिश में जनरेट होगा, मराठी में जनरेट होगा, हिंदी में जनरेट होगा, या किसी दूसरी लैंग्वेज में, स्पेनिश में, जापानीज में जनरेट होगा। आप यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ओके, सेकंड यहाँ पे ओरिएंटेशन है। आपका जो आप जनरेट कर रहे हैं इन्फोग्राफिक्स वो आपका लैंडस्केप होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए, या स्क्वायर होना चाहिए। जो भी जिस भी टाइप का इन्फोग्राफिक्स आपको जनरेट करना है आपके प्रेजेंटेशन के हिसाब से, या जहां पे भी आप रिसर्च पेपर देने वाले हो वहां पे आप किस टाइप का जो आपका रिसर्च है उसमें किस टाइप का अगर आप इन्फोग्राफिक्स लगाते हो तो वो बेटर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे उस टाइप से आप ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्वायर हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, और यहाँ पर हो गया लैंडस्केप। जिस भी टाइप का आपको चाहिए उस भी टाइप का आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट हमने सेलेक्ट किया है लैंडस्केप। उसके बाद में यहाँ पे लेवल ऑफ डिटेल्स जो ऑप्शन है, लेवल ऑफ डिटेल्स का ऑप्शन जो है वो कौन सी की कंसाइज आपको जनरेट करना है, छोटा सा जनरेट करना है, या सिंपल स्टैंडर्ड जो इन्फोग्राफिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नोटबुक एलएम ने दिया है उस टाइप से आपको जनरेट करना है, या फिर आपको डिटेल जनरेट करना है। ओके, ये नया फीचर्स दिया है कि आपको डिटेल लेवल पे इन्फोग्राफिक्स जनरेट करना है। सो हमारा जो है हम लोग कर रहे हैं रिसर्च पेपर एक बना रहे हैं, तो रिसर्च पेपर के लिए सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम उसको जो हमारा रिसर्च पेपर है उसके लिए हम डिटेल्ड इन्फोग्राफिक्स यूज करेंगे। अगर डिटेल इन्फोग्राफिक्स आप यूज करोगे तो सारे के सारे उसमें कुछ जो है इन्फोग्राफिक्स होंगे, कुछ इमेजेस होंगे, और डिटेल टेक्स्ट उसके अंदर होगा। प्लस आपको यहाँ पर आप अपना फिर से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको जनरेट करना है। लेट्स से यहाँ पर मैंने बोला जनरेट द इन्फो ब्लू एंड व्हाइट कलर विथ क्लीन बैकग्राउंड, विथ क्लीन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट। अगर आप इसको ये भी बता सकते हैं कि जो आपका जो जनरेट होना है उसमें कितने ज्यादा इन्फोग्राफिक्स, कितने ज्यादा आइकॉन्स, कितने ज्यादा ग्राफ से यूज करें, कितने ज्यादा इमेजेस यूज करें या नहीं यूज करें। मैंने सिंपल यहाँ पे डिटेल दिया है, यहाँ पे लैंडस्केप दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज दी है, और यहाँ पर मैंने मेरा कस्टमाइज प्रॉम्प्ट यूज किया है। सो आप यहाँ से ये सारी सेटिंग्स करने के बाद सिंपली आपको क्लिक करना है जनरेट पे। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे आपका इन्फोग्राफिक्स जनरेट होना चालू हो जाएगा। सो हमने यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर दिया है। सो आप देखिए यहाँ पर हमारा इन्फोग्राफिक्स जो है वो जनरेट होना चालू हो गया है। ओके, तो जब तक हमारा इन्फोग्राफिक्स जनरेट हो रहा है हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो चेक कर लेते हैं, वो है डेटा टेबल। ओके, ये डेटा टेबल जो है वो नोटबुक एलएम ने रिसेंटली लॉन्च किया है कि आपका जो भी रिसर्च पेपर है उससे आप एक डेटा टेबल भी प्रॉपर फॉर्मेट में जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो नोटबुक एलएम इसमें नए नए फीचर्स लेके आ रहा है कि आप नोटबुक एलएम का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस किस चीज में आपको नोटबुक एलएम की जो सोर्सेस है उससे आप किस टाइप का डेटा निकाल सकते हैं। सो ये चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा टेबल। सेम सिनारियो, यहाँ पे डेटा टेबल पे भी आपको डिफॉल्ट में क्लिक नहीं करना है, आपको जाना है पेंसिल आइकॉन। जैसे ही आप पेंसिल आइकॉन पे जाएंगे यहाँ पर सेम कस्टमाइज का ऑप्शन आएगा कि डेटा टेबल को आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सेम यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कि आपकी जो डेटा टेबल, जो कंटेंट जनरेट होगा डेटा टेबल में उसका जो है उसकी लैंग्वेज क्या होने वाली है। ओके, सेम यहाँ पर आप डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। ओके, सो जैसे इन्होंने यहाँ पर कुछ कॉलम्स दिए हैं कि अगर आपको डेटा टेबल में कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स जनरेट करने हैं, ओके, कोई आपके पास एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट एज अ सोर्स डाल रखा है, या फिर कोई पीडीएफ है उसको आपने एज अ सोर्स डाल रखा है, आपको पता है कि इसमें ये कॉलम्स है, उसमें से 5 कॉलम, 6 कॉलम, 7 कॉलम जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। आपके यहाँ पर जो रीडिंग है उसको कस्टमाइज सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो भी मेरा सोर्स है उस सोर्सेस में से मैं अभी यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं डाल रहा हूँ। सिंपल जो डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है, जो डिफॉल्ट सोर्सेस है उस हिसाब से किस टाइप का डेटा टेबल ये जनरेट करता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सिंपल आप यहाँ पर अपना जो कस्टमाइज प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं जैसी आपको रिक्वायरमेंट है आपके रिसर्च पेपर के लिए। सो यहाँ पर जस्ट कुछ भी सेटिंग्स नहीं करी मैंने और डायरेक्टली जनरेट पे क्लिक कर दिया है। सो जनरेट पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा इन्फोग्राफिक्स तो जनरेट हो ही रहा था, हमारा यहाँ पे डेटा टेबल भी जनरेट होना चालू हो गया है। और अगर सबके नीचे आप देखेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बेस्ड ऑन 13 सोर्सेज, जो 13 सोर्सेज इधर चेक बॉक्स चेक हैं 13,
उनका ही यूज करके जो सारे के सारे ऑप्शन है वो जनरेट हो रहा है। सो जितने भी, अगर आपको कुछ और सोर्सेस ऐड करना है, आप यहाँ पे जाके पीडीएफ जो भी है ऐड सोर्सेस में जाके और सोर्सेस ऐड कर सकते हैं, और उस सोर्सेस को भी वो इसके अंदर इंक्लूड कर लेगा। जो भी आप नए सोर्सेस ऐड करेंगे, वो जो एग्जिस्टिंग आपके जो ऑप्शन जनरेट हो गए हैं उनके अंदर वो कंसिडरेशन नहीं होगा, लेकिन जो नया आप जनरेट करेंगे उसके अंदर उन सोर्सेस को इंक्लूड कर लेगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा इन्फोग्राफिक्स भी जनरेट हो गया है और हमारा डेटा टेबल भी जनरेट हो गया है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि हमारा इन्फोग्राफिक्स जो है वो कैसे जनरेट हुआ है। जस्ट आपको इन्फोग्राफिक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इन्फोग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा इन्फोग्राफिक्स जो है वो एक डिटेल फॉर्मेट में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर जनरेट हो गया है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक चीज को। AI in 2025 a landmark year of growth, risk and regulation, यहाँ पे ओके सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे कितने सिंपल वे में दी हुई है, यहाँ से लेके प्रोसेस उन्होंने एक प्रॉपर वे जनरेट किया है कि कैसे कैसे ग्रोथ होने वाली है AI की, AI का यूज कहाँ कहाँ होने वाला है, सारी चीजें इसमें दी हुई है। कितना बेटर वे में ये इन्फोग्राफिक्स जनरेट हुआ है। अगर आप ये इन्फोग्राफिक्स किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, ओके, हमने यहाँ पे डिटेल व्यू मांगा है पूरा। अगर इस टाइप का इन्फोग्राफिक्स आप कहीं जनरेट करते हैं तो आप समझिए कि क्या वैल्यू आएगी आपके रिसर्च पेपर की, आपके प्रेजेंटेशन की, जो आप यहाँ पर आपने जनरेट करके दिया है। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट दिखेगा, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो, और जो यहाँ पर आपका जो भी इन्फोग्राफिक जनरेट हुआ है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा इन्फोग्राफिक जो है वो डाउनलोड हो गया है। देखिए यहाँ पे इन्फोग्राफिक हमारा डाउनलोड हो चुका है। सो इस टाइप से आप इन्फोग्राफिक जनरेट करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो जनरेट हुआ है वो डेटा टेबल। डेटा टेबल पे आप जब क्लिक करेंगे, ओके, देखिए यहाँ पर कितना बेटर वे में हमारा डेटा टेबल जनरेट होके आया है। यहाँ पे एक्सपांड व्यू पे आप क्लिक करिए। जो हमारे 13 सोर्सेस थे, वो सोर्सेस जो थे उनका डेट, उसमें कब उन्होंने अपना रिसर्च पेपर डाला था, कब क्या सिनेरियो डाला था, वो सारी चीजें यहाँ पर यूज करी हुई है। डेट है, उसका मॉडल है, कौन सा जीपीटी, डेवलपर और ऑर्गेनाइजेशन टाइप, पैरामीटर्स, कैपेबिलिटीज एंड सिग्निफिकेंस एंड सोर्सेस, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने डेटा टेबल फॉर्मेट में दी है। ये बहुत बढ़िया यूज होगा अगर आपको कहीं पे भी कोई सिनेरियो यूज करना है तो इस टाइप की डेटा टेबल जो है आप सोर्सेस दे के बना सकते हैं और कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखिए डेटा टेबल अगर आप कहीं पे अपने रिसर्च पेपर में कहीं लगाते हैं उसका शॉर्ट फॉर्मेट, तो कितना बेटर वे में दिखता है वो फंक्शनैलिटी। ओके, सारे के सारे जो बुलेट पॉइंट थे, क्या क्या यूज किया था उस डेटा टेबल में, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ डेटा टेबल में आ गई है। अभी हमने इस डेटा टेबल में कोई भी कस्टमाइज प्रॉम्प्ट नहीं दिया था, कोई भी कस्टमाइज प्रॉम्प्ट नहीं दिया है। अगर हम कस्टमाइज प्रॉम्प्ट देंगे तो और बेटर वे में, अगर आपको कोई कलरिंग देनी है, कोई इसमें फॉन्ट कलर ऐसा होना चाहिए, स्पेसिफिक चीज अगर आ रही है टेक्स्ट में बोल्ड हो जाना चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, यहाँ पर एक्सपोर्ट टू शीट, आप उसको शीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और चाहिए तो यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। लेट से मैंने एक्सपोर्ट टू शीट पे क्लिक किया तो जो भी हमारा डेटा था वो शीट में आ गया है। ये देखिए आप, सारा का सारा जो डेटा टेबल फॉर्मेट था वो शीट में आ गया है। तो यहाँ पर सारे रेफरेंसेस आ गए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कौन किन रेफरेंसेस का यूज करके डेटा टेबल जनरेट हुआ है। आपको वो जो डेटा है जो उन्होंने टेबल फॉर्मेट में जनरेट किया है, आपको यहाँ पर आप वहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रॉपरली। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है स्लाइड डेक। स्लाइड डेक भी आपको क्या करना है, जो भी आपने पूरा यहाँ पर सारे सोर्सेज दिए हैं, सोर्सेज के बेस पे ये आपको एक स्लाइड डेक बना के देगा। तो आपको डायरेक्ट पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करना है। जब पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज सेटिंग करना है। अगर आप कस्टमाइज सेटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्लाइड डेक बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी जनरलाइज डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसके हिसाब से ही आपका जो स्लाइड डेक है वो जनरेट होगा। लेकिन अगर आप पेंसिल आइकॉन पे आप चाहते हैं कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही स्लाइड डेक जनरेट हो और उसमें आपको कुछ कस्टमाइजेशन कराना है, कस्टमाइज प्रॉम्प्ट देना है, कुछ पर्टिकुलर लाइक टॉपिक या पर्टिकुलर वर्ड ही उसमें से फिगर आउट करे और उसके अगेंस्ट स्लाइड डेक जनरेट करे, तो उस केस में आपको जो है पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करना पड़ेगा। और वो पेंसिल आइकॉन पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूरी जो भी स्लाइड डेक आपको बनाना है वो डिटेल्ड स्लाइड डेक बनाना है या फिर एक
प्रेजेंटेड स्लाइड डेक बनाना है। प्रेजेंटेड स्लाइड डेक आप बनाएंगे तो आप किसी के सामने प्रॉपरली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें क्लीन विजुअल स्लाइड एंड की टेकिंग पॉइंट्स ही उसमें होंगे। अगर आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारा पीपीटी होता है, उसमें हम क्या करते हैं पावर पॉइंट में, सिंपली हम कुछ की पॉइंट जो रहते हैं वो उसमें नोट रहते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। सेम सिनेरियो में यहाँ पे आप प्रेजेंटेड स्लाइड भी बना सकते हैं और डिटेल डेक भी बना सकते हैं। सो हमारा जो है वो एक AI NML के ऊपर रिसर्च है, तो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि डिटेल स्लाइड डेक बने। यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जो बाकी सारे उसमें भी अवेलेबल है, सारे ऑप्शन में अवेलेबल है। और यहाँ से आपको अगर छोटा चाहिए स्लाइड डेक, आप शॉर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा चाहिए, कोई डिफॉल्ट वे में चाहिए, तो यहाँ पे डिफॉल्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो जो भी उसका डिफॉल्ट लेंथ है उस हिसाब से ये आपको स्लाइड डेक जनरेट करके देगा। जो नेक्स्ट फीचर है कि अगर आपको आपके स्लाइड डेक में जो भी आपका रिसर्च है उसमें आपको स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर वर्ड, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही स्लाइड डेक बनाना है, या फिर कुछ जनरलाइज की पॉइंट्स आपको स्लाइड डेक जो आपके रिसर्च लाइक टूल्स हैं, ओके, जितने भी आपने यहाँ पर ऐड किए हैं सारे सोर्सेस, उसमें से कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेके बनाना है, तो आपको यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉम्प्ट डिफाइन करेंगे तो उस हिसाब से उतना बेटर वे में आपका स्लाइड डेक बनेगा विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमने डिटेल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ये सारी चीजें सेटिंग करने के बाद में डायरेक्टली आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, लेट्स से हमने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक किया, सो देखिए यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो स्लाइड डेक है वो यहाँ पे जनरेट होना चालू हो गया है। अभी ये जो स्लाइड डेक जनरेट हो रहा है, हमने जो 13 सोर्सेस लिए हैं उन 13 सोर्सेस के बेस पे स्लाइड डेक जनरेट हो रहा है। सो अभी जितने भी सोर्सेस आए हैं वो हमने डीप रिसर्च ऑप्शन जो नोटबुक LM में दिया है उसका यूज करके बनाया है। सो उस हिसाब से जो 13 सोर्सेस हैं वो फिल्टर्ड सोर्सेस हैं, और हमें स्लाइड डेक बहुत बढ़िया डिटेल डिस्क्रिप्शन में पूरा मिलेगा। सो स्लाइड डेक जो है उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जितने क्योंकि हर एक सोर्सेस को जाके रीड करेगा, उसमें से जो भी डिटेल्ड टॉपिक है, डिटेल पॉइंट है जो वो सामने प्रेजेंट कर सकता है, वो यहाँ पर ला के प्रेजेंट कर देगा। ओके, सो ये हमारा स्लाइड डेक जनरेट हो रहा है। जब तक हमारा स्लाइड डेक जनरेट होता है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन में। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्विज। ओके, सो क्विज में भी क्या होता है, जो आपके रिसर्च पेपर हैं, जो भी आपके 13 सोर्सेस हैं, उन 30 सोर्सेस का यूज करके आप इंटरेक्टिव क्विज जनरेट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर सारी चीजें इसमें जनरेट करके कर सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो वो डिफॉल्ट वे में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो डिफॉल्ट वे में क्वेश्चन और उसके इंटरेक्टिव बेस जो है वो आंसर जनरेट कर देगा। बट हमको अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, हमको हमारे हिसाब से चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन उठाए, कौन सा वर्ड उस क्वेश्चन के अंदर आना चाहिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन। सो आपको पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करना है। पेंसिल आइकॉन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आएगा फीवर। ओके, फिर यहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड, फिर यहाँ पे आएगा मोर। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कैसे चाहिए, कुछ चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, वो आई थिंक 10 क्वेश्चन जनरेट करके देता है, क्विजेज जनरेट करके देना है। या मोर ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने पेजेस चाहिए, कितने क्वेश्चंस चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको मोर ऑप्शन चाहिए, आप यहाँ पे जाके डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कितने क्वेश्चंस के अगेंस्ट आपको क्विज जनरेट करना है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यूज किया मोर, क्योंकि हम रिसर्च यूज करें तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, जितनी ज्यादा चीजें होगी, हम किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम क्विज भी आफ्टर जो हमारा रिसर्च पेपर जैसे फिनिश होगा, हम उनके सामने ये नंबर ऑफ क्विजेस भी रख सकते हैं। उसके बाद डिफिकल्टी लेवल, आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन चाहिए इस जो 13 सोर्सेस है इसमें से, या फिर मीडियम जो है डिफिकल्टी चाहिए, या फिर हार्ड चाहिए। ओके, सो आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं क्विज के। और यहाँ पर सेम सिनेरियो में, ओके, यहाँ पे आप दे सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट यूज करना है, कोई स्पेसिफिक क्विज के लिए आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि इसी पॉइंट से रिलेटेड ही मेरा जो है वो क्विज जनरेट होना चाहिए। तो ये पूरा कस्टमाइजेशन आपको करना है। आप यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिनेरियो, स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड ही जनरेट करना है क्विज, जैसे AIML के अंदर सिर्फ मुझे AI से रिलेटेड ही टॉपिक जनरेट करना है, तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट यूज किए, कस्टमाइज प्रॉम्प्ट यूज करिए और उसके हिसाब से वो आपको क्विज जनरेट करके देगा।
आप एक लाइन में प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई प्रॉपर प्रॉम्प्ट फॉर्मेट है जो आपने चैट जीपीटी से लिखवाया है, वो प्रॉम्प्ट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि AI एंड ML जो 13 सोर्सेस है उनके अंदर से ही वो आपको क्विज लाके बना के देगा। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर जो हमने सारी सेटिंग्स जो क्विज की है वो कर ली है। क्विज की सेटिंग करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जनरेट पे। जैसे हम जनरेट पे क्लिक करेंगे, देखते हैं कितना बेटर वे में हमारा वो क्विज जनरेट करके देता है। सो मैं आपको पेंसिल आइकॉन पे इसलिए क्लिक करा रहा हूं क्योंकि आपको आपके हिसाब से आप इसमें पॉइंट डाल पाए, और जो आपको रिलेटेड क्वेश्चन है वही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आप शो कर पाए। ओके, तो ये सबसे बढ़िया है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप प्रॉम्प्ट देंगे तो आपका जो टॉपिक है, आप जो चाह रहे हैं उसी टाइप से वो आपको क्विज जनरेट करके देगा। लेट्स सी, देखते हैं कितना बेटर वे में हमको क्विज जनरेट करके देता है। नोटबुक एलएम जनरेट पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे जनरेट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो क्विज है, देखिए यहाँ पर हमारा हमारा स्लाइड डेक तो जनरेट हो ही रहा है, और साथ में हमारा क्विज भी जनरेट होना चालू हो गया है। तो अभी स्लाइड डेक जनरेट होगा और फिर हमारा क्विज जनरेट होगा। सो यहाँ पे जितने भी टॉपिक अभी हमने कवर किए हैं, मुझे लग रहा है आपको सारे पॉइंट जो है, सारे टॉपिक है, सारे ऑप्शन जो है पूरी तरह से क्लियर हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है स्टिल, यहाँ तक जो भी हमने सारे पॉइंट फिनिश किए हैं उसमें से अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है कि ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये वाला इंफोग्राफिक्स कैसे जनरेट होगा, हम प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे, डिटेल प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे, अगर स्पेसिफिक ही हमको स्पेसिफिक किसी पॉइंट पे जनरेट करना है, किसी लाइक वर्ड को लेके जनरेट करना है, कितना उसमें आइकॉन्स आना चाहिए, कितना उसमें लाइक इमेजेस और ग्राफिक्स आना चाहिए, सो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपको प्रॉम्प्ट जिस भी टॉपिक पे चाहिए मैं आपको प्रॉम्प्ट पूरी तरह से इसमें दे दूंगा। सो अगर आपने यहाँ तक समझ लिए हैं तो बाकी की दो चीजें अपने बची है, वीडियो और रिपोर्ट्स। सो रिपोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई चीज रिसर्च करते हैं या फिर किसी के सामने कोई चीज प्रेजेंट करते हैं तो आप उनके सामने ये भी बता सकते हैं कि ये सारा रिसर्च था और इस टाइप से हम रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं और ये हमारी रिपोर्ट्स हैं। तो जब भी आप किसी के सामने प्रेजेंट करोगे तो आपका इंप्रेशन जो है, आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया पड़ेगा कि कितना बढ़िया इन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया है। सो नोटबुक एलएम जो है वो बाकी सारे टूल से बहुत ही अलग है। एक ही टूल से आप ये सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सिंपल मैंने जो भी पॉइंट बताए हैं यहाँ पे आप जाके उसको देखिए, एक बार समझिए। ओके, सो वीडियो में बने रहिए। अभी नेक्स्ट और जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन, जिससे आपको नोटबुक एलएम पूरी तरह से समझ में आ जाए और आप पूरा इसका यूज कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्लाइड डेक और क्विज जनरेट हो गया है। हम चलते हैं स्लाइड डेक पे और देखते हैं कि कितना बढ़िया हमारा स्लाइड डेक जनरेट हो गया है। देखिए यहाँ पर आपको एक्सपांड व्यू में जाना है। एक्सपांड व्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो स्लाइड डेक है वो कितना बढ़िया बेटर वे में जनरेट हुआ है। यहाँ पे देखिए कितना सिंपल वे में उन्होंने कस्टमाइजेशन विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ, क्योंकि जितना ज्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर रहेगा हमारे स्लाइड डेक में, हमारे पीडीएफ में, या फिर हम जो पीपीटी बना रहे हैं उसमें, सो उससे जो लाइक प्रेजेंटेशन है वो बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो भी नोटबुक एलएम ने स्लाइड डेक बना के दिया है, जो भी पीडीएफ डिफरेंट वे में बना के दी है, उसमें कितने ज्यादा ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन और लाइक पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सारी चीजें यूज करिए, जिससे समझने में बहुत आसानी होती है और सिंपल होता है। जो भी चाहे इस फॉर्मेट को प्रॉपर वे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी स्लाइड डेक है इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एज अ पीडीएफ, और पीडीएफ में डाउनलोड करने के बाद जैसे हमारा ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितना बेटर वे में उन्होंने पीडीएफ और प्रेजेंटेशन बना के दिया है। ओके, सो अभी ये जो फॉर्मेट है वो हमारा पीडीएफ फॉर्मेट है। सो आप इसको, इस पीडीएफ को एडिटेबल पीडीएफ और एडिटेबल पीपीटी फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो मैंने एक वीडियो डाला है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। वहां पर आप जो स्लाइड डेक से जो पीडीएफ जनरेट किया है उस पीडीएफ को आप कैसे एडिट कर सकते हैं और उसको पीपीटी फॉर्मेट में बना सकते हैं, जस्ट कपल ऑफ स्टेप्स का यूज करके। तो यहाँ पर यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप उसको, जैसा हमारा पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो रहता है वो लाइक वन बाय वन आता है स्लाइड के थ्रू, तो ऐसे आप यहाँ से
इसका यूज करके प्ले करके आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल में। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिख रहा है, कितना बेटर वे में जो है स्लाइड डेक जनरेट हुआ है। तो आप सारी चीजें जितना बेटर इसमें प्रॉम्प्ट देंगे, कस्टमाइज प्रॉम्प्ट देंगे, उतने अच्छे से आपका पीडीएफ और पीपीटी जनरेट होगा। ओके, सो अभी हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट था कि हमारा क्विज, हमने क्विज दिया था। यहाँ से आप जाके क्विज को ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो 13 सोर्सेस थे उनका यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन क्विज दिया हुआ है। सो आप यहाँ पे देख कितना बेटर वे में उन्होंने क्विज दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 या 5 जो भी ऑप्शन है, और उसके बाद में हिंट ऑप्शन भी दिया है, और फाइनली इसका जब आप किसको सिलेक्ट करोगे तो इसका राइट आंसर कौन सा है वो भी बताएगा, और राइट आंसर का एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। तो हम देखते हैं कि लास्ट में जो भी आपने प्लस माइनस किया है, जो भी आप यहाँ से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, सही है गलत है, उसका लास्ट में क्या वो कुछ हमको आउटपुट देता है, या फिर हम इस क्विज को वापस से रीटेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हमको देखना है कि कहाँ पे हमने गलत किया है या फिर कहीं पे कहाँ पे सही किया है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जस्ट मैं क्विक में फट से जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को का आंसर मैं दे देता हूँ, और फिर हम इसका जो एंड है क्विज का वहां पे चलते हैं और देखते हैं कि कितने बेटर वे में ये आउटपुट या हमको आंसर प्रोवाइड कर रहा है। कि फाइनली अभी हमारा 21 हुआ है। सो इस टाइप से आप क्विज जनरेट कर सकते हैं, और क्विज जनरेट करने के बाद कोई स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो आप कहीं पे भी अगर आपको चाहिए तो आप ये क्विज प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे डन हो गया है, डन। डन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 27 में से 6 मेरे सही है, इसको उन्होंने स्कोर कार्ड दिया है, एक्यूरेसी दी है, और यहाँ पे राइट रॉन्ग आंसर प्रॉपर्ली दिया है। यहाँ से आप क्विज को रिव्यू भी कर सकते हैं और क्विज को रिटेक भी कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर मैं क्विज रिव्यू पे जाता हूँ तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनर भी दिया हुआ है कि अगर आपको ये समझना है कि ये वाला आंसर मेरा गलत कैसे हुआ, तो यहाँ पे एक्सप्लेन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी वो चीज जो है वो एक्सप्लेन होके आ जाएगी। यहाँ पे पूरा स्टेप्स 1 बाय 1 वो स्टेप्स बताएगा कि कैसे यहाँ पर जो है ये वाला जो राइट आंसर आया है इंडस्ट्री, वो क्यों आया है, क्या क्या कैलकुलेशंस, क्या क्या लाइक पैरामीटर यूज किया हुआ है ये वाला राइट आंसर करने के लिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा उस क्विज का। तो आप यहाँ से क्विज बना के उसका नेक्स्ट पेज में आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, अगर किसी के सामने प्रेजेंट करना है या किसी को एक्सप्लेन करना है तो। ये सारी चीजें यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट में जो आपका क्विज था, उस क्विज का जो आंसर है वो कैसे आया वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो ये क्विज है, इसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट। तो जब आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफॉल्ट में उन्होंने मल्टीपल रिपोर्ट्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। ये डिफॉल्ट टेम्पलेट उन्होंने बना के रखी है नोटबुक एलम ने, कि अगर आपको कोई कस्टम रिपोर्ट जनरेट करना है अपने हिसाब से तो आप क्रिएट योर ओन पे जाके अपनी खुद की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वहां पे नहीं जाना है, खुद की नहीं जनरेट करना है, तो इन्होंने कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करी है, कुछ सजेस्टेड फॉर्मेट भी दिए हुए। आप इनमें से किसी का भी यूज करके अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, और ये जो रिपोर्ट जनरेट होगी, जो आपके 13 सोर्सेस हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, उन्हीं 13 सोर्सेस का यूज करके ये रिपोर्ट जनरेट होगी। सो लेट्स से सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट। तो जस्ट आपको डायरेक्टली यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सिंपली रिपोर्ट जनरेट होना चालू हो जाएगी, बट हमको पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना खुद का कस्टम प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। अगर आप कस्टम प्रॉम्प्ट देंगे, कोई स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक वर्ड को लेके आपको रिपोर्ट जनरेट करना है, एनालिटिक रिपोर्ट, तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट होना चालू हो जाएगी, वन रिपोर्ट। ओके, सो इसी टाइप से आप यहाँ पे रिपोर्ट पे जाके मल्टीपल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सी हम एक जनरेट करते हैं ब्लॉग पोस्ट। जब तक हमारी वो रिपोर्ट जनरेट हो रही है हम ब्लॉग पोस्ट पे जाते हैं। यहाँ पर पूरा एक कस्टम प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। अगर आप चाहिए तो आप भी यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हैं, कुछ नई चीजें चाहिए, नई स्टाइल चाहिए रिपोर्ट्स के अंदर, सारी चीजें, कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जनरेट पे क्लिक किया। तो अब देखिए मेरी जो रिपोर्ट्स है, पहली रिपोर्ट्स जो जनरेट हो ही रही थी, दूसरी रिपोर्ट्स भी मेरी जनरेट होना चालू हो गई है। तो जो रिपोर्ट्स है पूरे 13 के 13 जो हमारे सोर्सेस हैं, उन 13 सोर्सेस का यूज करेगी, और उन सब का यूज करने के बाद
जो नोटबुक एलएम है वो हमारे दोनों रिपोर्ट जनरेट कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको कुछ कोई भी रिपोर्ट किसी भी फॉर्मेट में रिपोर्ट आपको ये सारी जो इन्होंने 6 to 7 टेम्पलेट्स दी हुई है, अगर आपको ये रिपोर्ट्स जनरेट नहीं करनी है, आपको खुद का बनाना है, आप यहाँ पे क्रिएट ओन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना खुद का कस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। आप जो आपने 13 सोर्सेस यूज किए उनके हिसाब से अगर आपने चैट जीपीटी से कोई प्रॉम्प्ट लिखाया है, उन प्रॉम्प्ट को आप यहाँ पे देंगे और इस हिसाब से ये आपकी खुद का प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, जो भी आपने कस्टमाइज किया है उस प्रॉम्प्ट में, उसके हिसाब से यहाँ पे रिपोर्ट जो है बन के रेडी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारी पहली रिपोर्ट जो है वो रेडी हो गई है। जस्ट हम इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कितने सिंपल और कितने बेटर वे में हमारी रिपोर्ट जनरेट हुई है। यहाँ पे आप देखिए कितना बेटर वे में इन्होंने रिपोर्ट जनरेट की है, पूरा एक्सप्लेन किया है हर एक चीज का जो भी यहाँ पे था। तो ये जो सारे टॉपिक्स लिए थे, टॉपिक्स के बेस पे ही पूरी रिपोर्ट्स जनरेट करी हुई है कि जो AI एंड ML है उसका क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कौन कौन सी कंट्री में यूज हो रहा है और क्या उसका AI ड्रिवन फ्यूचर में क्या यूज होगा, सारी चीजें यहाँ पर विथ रिप्रेजेंटेशन टेबुलर फॉर्मेट में हर एक चीज यूज करी है। जहां पे उसको बोल्ड करना है कि ये वाला लॉजिक, ये वाला पॉइंट बोल्ड होना चाहिए, वर्ड बोल्ड होना चाहिए, वहां पे उन्होंने उसको बोल्ड किया है और यहाँ पे सारी चीजें एक प्रॉपर रिपोर्ट फॉर्मेट में प्रेजेंट करी है, आप देख पा रहे हैं। ओके, सो इस टाइप से आप मल्टीपल रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसी आपको रिपोर्ट चाहिए, आप यहाँ से इस रिपोर्ट को यहाँ से कॉपी करिए और आपको इसको वर्ड में लेके जाना है, आपको TXT में लेके जाना है, वहां से पे आप इस पूरे फॉर्मेट को लेके जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप अपने रिपोर्ट जनरेट करिए, रिपोर्ट जनरेट के बाद आप इसको कॉपी करिए और यहाँ पर नोटबुक एलएम में अगर आप इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसका यूज करके अगर आप चाहिए तो स्लाइड डेक भी यहाँ से बना सकते हैं। ओके, सिंपल फॉर्मेट है। अभी जस्ट रिपोर्ट जनरेट है, मुझे उसी रिपोर्ट को एक लाइक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में या PDF PPT फॉर्मेट में जनरेट करना है, तो आप उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करिए या सोर्स में डालिए अदर टेक्स्ट और उसके बाद में उस बेस पे भी आप यहाँ से स्लाइड डेक क्विज सारी चीजें वहां पे जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखना हमारी जो दूसरी रिपोर्ट्स थी वो भी जनरेट हो चुकी है। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारी दूसरी जो रिपोर्ट थी वो भी कितने बेटर वे में सिंपल फॉर्मेट में हमारी वो रिपोर्ट भी जनरेट हो गई है। देखिए आप यहाँ पे। ओके, सो इस टाइप से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया जिस भी टाइप की आपको यहाँ पे रिपोर्ट चाहिए उस टाइप की आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर डिफॉल्ट टेम्पलेट्स आप यूज करेंगे तो डिफॉल्ट टेम्पलेट के हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं प्रॉम्प्ट। अगर आपको डिफॉल्ट यूज नहीं करना है, आप खुद का प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखिए और खुद के हिसाब से खुद का स्टाइल सब चीजें खुद आप इसमें एज अ प्रॉम्प्ट दीजिए और यहाँ से रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है हमारा वीडियो। हम यहाँ पे वीडियो पे चलते हैं। हमको डायरेक्ट पेंसिल पे क्लिक करना है। जब आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो को कस्टमाइज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर है एक्सप्लेनर और ये है ब्रीफ। अगर आपको जो पूरा वीडियो है वो एक एक्सप्लेनर फॉर्मेट में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रॉपर ओवरव्यू के साथ बनाना है, तो आपको एक्सप्लेनर ऑप्शन चूज करना है। अगर छोटा सा चाहिए, जो भी आपका जो पूरे 13 सोर्सेस है उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल के एक छोटा सा वीडियो बनाना है, तो आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले का जो वर्जन था उसमें अवेलेबल नहीं था वो है आप यहाँ से स्टाइल भी चूज कर सकते हैं कि कौन से स्टाइल या कौन से फॉर्मेट में आपको वीडियो जनरेट करना है। यहाँ पे आप अपना कस्टम का फॉर्मेट देख सकते हैं। यहाँ पे क्लासिक है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, जिस भी टाइप में आपको चाहिए उस टाइप से यहाँ पर वीडियो जनरेट हो सकता है। प्लस अगर आपको यहाँ से जो दिया हुआ है उसका यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पे खुद का प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, उस हिसाब से ये आपको एक प्रॉपरली कलर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में वीडियो जनरेट करके देगा। ओके, सो अभी हम यहाँ पे चलते हैं। हम सोचते हैं कि हमको जो व्हाइट बोर्ड है उस फॉर्मेट में हमको वीडियो जनरेट करके देना चाहिए। सो अगर आपको यहाँ पे कुछ देना है कि आपके जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड का कलर ये होना चाहिए, जो आपका फॉन्ट कलर है फॉन्ट कलर इस कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। तो लेट्स से आपने कोई PPT बनाई वो लाइक व्हाइट और ब्लू फॉर्मेट में यूज हो रही है, सो सेम आप वीडियो भी उसी फॉर्मेट में बना सकते हैं अगर आप नोटबुक एलएम का यूज करते हैं और यहाँ पे आप अपना कलर कॉम्बिनेशन सारी चीजें डिफाइन करते हैं तो। ओके,
तो जस्ट ये सेटिंग करने के बाद आपको क्लिक करना है जनरेट पे। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वीडियो ओवरव्यू जो है यहाँ पर हमारा जनरेट होना चालू हो गया है। अब वीडियो क्या करेगा, जो हमारे पूरे 13 सोर्सेस है उन 13 सोर्सेस का यूज करेगा और उसमें से जो भी सारे मेन रिलेवेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको वन बाय वन निकालेगा और यहाँ पर वीडियो जनरेट करेगा। सो यहाँ पे एक्चुअल वीडियो नहीं होता, ये क्या होता है, जो पीपीटी फॉर्मेट में स्लाइड्स बनाता है और वो हर एक लाइक फ्रेम के हिसाब से स्लाइड जो है मूवेबल होती रहती है। सो हमको ये लगता है कि एक्चुअल वीडियो रेडी हुआ है, बट सिंपल वो पीपीटी रहती है, उसका यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पर जो वीडियो है उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वीडियो पूरे सोर्सेस में से डेटा रीड करेगा, तो उसको माइट बी लाइक 5 to 10 मिनट्स भी लग सकते हैं एज पर योर सोर्सेज। जितने सोर्सेस आपने इसमें डाल रखे हैं उस हिसाब से यहाँ पे वीडियो जनरेट करेगा और उसको वीडियो भी एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक्सप्लेनर वीडियो जनरेट होता है। और यहाँ से वीडियो आप जनरेट करने के बाद आप आपके YouTube चैनल पे या फिर कहीं आपको प्रेजेंट करना है, किसी फ्रेंड को भेजना है, कुछ कोई चीजें आपने एक्सप्लेन कराई है, वो भी यहाँ पे आप दे के शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो इतना बढ़िया एक्सप्लेनर वीडियो जनरेट होता है। अभी जैसे ही जनरेट होगा वीडियो, हम लोग इसको एक प्रॉपरली चेक करते हैं। मैं थोड़ी देर से वापस आता हूँ जैसे ही हमारा वीडियो जनरेट होता है उसके बाद। तो दोस्तों, हमने जो वीडियो जनरेट किया था वो हमारा वीडियो भी जनरेट हो गया है। आइए हम देखते हैं कि कितना बेटर वे में वीडियो जनरेट हुआ है। ओके, सो यहाँ पर हमारा वीडियो है। देखिए, यहाँ पर हमारा वीडियो जनरेट हो गया है। ओके, 6 मिनट का वीडियो है। सो आइए हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि वीडियो कैसे जनरेट हुआ है, कितना बेटर वे में जो नोटबुक एलएमएस ने वीडियो जनरेट करके दिया है। The world of AI just took a giant leap forward, and I mean a leap bigger than we've seen in the last decade combined. And that's not science fiction, that's the big takeaway from the new Stanford AI Index report. In the next few minutes, we're going to break down exactly what it means for all of us. Okay, let's dive in. You know, for the longest time, AI felt like something out of a movie, right? Something way off in the future. But this report basically confirms it's officially here. From the algorithms that pick for next movie. तो दोस्तों देखिए कितना बेटर वे में जो नोटबुक एल में है उसने वीडियो जनरेट करके दिया है। हम इसको थोड़ा सा और प्ले करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या एक्चुअल में जो भी की पॉइंट्स थे वो की पॉइंट्स ने कवर किए हैं या नहीं। Incredible, astonishing boom in what AI can do, but it's running headfirst into some and honestly saying it's chip like overnight. The speed of change is plummeting. It's become 280 times cheaper. China is playing a different game. They're playing the long game. And we're talking about pretty much everywhere else. The race to regulate AI is officially on. सो देखिए, पूरा जो है, जो हमने थीम सेलेक्ट करी थी, जो स्टाइल सेलेक्ट किया था हमने कि हमको एक व्हाइट बोर्ड की तरह एनिमेशन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो उसने उसी टाइप में यहाँ पर वीडियो बना के दिया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना अच्छा वीडियो बना के दिया है। डिफरेंट बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन करिए। सो इस टाइप का वीडियो आप यहाँ से बना सकते हैं और वीडियो बनाने के बाद में आप इसको डाउनलोड करके प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने, या पर कहीं प्रेजेंटेशन देना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपने यूट्यूब चैनल पे या जहाँ भी चाहिए उस टाइप का वीडियोज आप अपलोड करके अपने चैनल को भी मोनेटाइज करा सकते हैं। जस्ट इसमें जो टेक्स्ट यूज किया है, इसमें जो वॉइस यूज करी है, उसको थोड़ा सा आपको अपने फॉर्मेट में देना पड़ेगा, अपने फॉर्मेट में बोलना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली एआई से डाउनलोड किए हुए वीडियो सब कुछ अगर एआई का यूज किया है तो वो वीडियोस, वो चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। ओके, तो इस टाइप से हमने जो नोटबुक एलएम है, नोटबुक एलएम के जो सारे फीचर्स थे, ऑडियो ओवरव्यू, माइंड मैप, फ्लैश कार्ड, इंफोग्राफिक्स, डेटा टेबल, स्लाइड डेक, क्विज, रिपोर्ट्स और वीडियो ओवरव्यू, सारे के सारे फीचर्स हमने इस वीडियो में प्रॉपरली समझे हैं कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो कैसे काम कर रहा है, नोटबुक एलएम कैसे काम कर रहा है और कैसे इसमें हम सोर्सेस ऐड करके सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं, कैसे इसमें डिफरेंट सेटिंग्स हम यूज कर सकते हैं, और सिर्फ एक टूल नोटबुक एलएम का यूज करके हम इतने सारे ऑप्शन के थ्रू हम चीजें जनरेट कर सकते हैं। हम अपने स्टडी के लिए, स्टूडेंट है, टीचर है, अगर हमको पढ़ाना है, किसी के सामने प्रेजेंट करना है, किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पर नोटबुक एलएम में
और हम अपने प्रेजेंटेशन को, अपने टीचिंग को, अपने स्किल्स को और आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोटबुक LM का यूज करिए और पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ से समझिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो में या फिर किसी भी एक ऑप्शन में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें क्लियर नहीं है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे, किसी और टूल्स पे नई जानकारी चाहिए या वीडियोस बना के देना है, जस्ट मुझे कमेंट करिए। नोटबुक LM को एक मैच्योर की तरह इस्तेमाल करने वाले और प्रोफेशनल लेवल पर इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति में फर्क सिर्फ इतना ही है कि उसे ये फीचर पता है। असली फर्क है पूरे वर्क फ्लो को फॉलो करने में, सोर्स डिस्कवरी से लेकर वैलिडेशन, कॉन्फ़िगरेशन, जनरेशन और ऑर्गेनाइजेशन तक का सारे फीचर्स प्रोफेशनल को पता होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नई AI टूल्स सीखते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी टाइप के और अच्छे वीडियोस के लिए।